हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 का रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको समझा दिया था, पिन होल कैमरा के बारे में बताया था, लाइट के बारे में बताया, शेडोज़ के बारे में बताया था उसमें। तो आप लोगों को अगर समझना है तो लास्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा। चलिए अब हम एक्टिविटी 6 करते हैं। लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। आइए पाइप का पीस या फिर एक लॉन्ग रबर का ट्यूब यूज़ करते हैं। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। अब एक कैंडल को हम जलाएंगे और उसको एक रूम के एंड में जो होता है कॉर्नर में फिट कर देंगे टेबल पर। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। और अब नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, अब दूसरे रूम का जो दूसरा वाला एंड है उससे खड़े होकर हम ये जो कैंडल जल रही है पाइप की सहायता से उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे ए में क्या है, पाइप जैसे मैं बता देती हूँ पहले आपको। सीधा है पाइप ये, तो ठीक है, जब सीधा हो रहा है तो लाइट सीधी चलेगी, यहाँ से कैंडल से दिखेगी, कैंडल की लाइट सीधी जाएगी, आंखों पर पड़ेगी, वो हमें सीधी दिखाई देगी। ठीक है, और जो ये वाली है इसमें पाइप मुड़ा हुआ है तो क्या होगा, इसमें जब कैंडल की लाइट ये जल रही है तो ये यहाँ तक तो सीधी आएगी। ठीक है, यहाँ तक सीधी आएगी, लेकिन इसके बाद यहाँ से आकर ये टकरा जाएगी, फिर लाइट दिखेगी नहीं। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है ये सीधी जो स्ट्रेट पाथ में चलती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि ए वाले में दिखाया था, इज द कैंडल विजिबल, क्या हमें कैंडल दिखाई देगी? तो बिल्कुल दिखाई देगी, अगर सीधा है तो दिखेगी। बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल फिगर, इज द कैंडल विजिबल नाउ। अब क्या करेंगे, पाइप को थोड़ा सा बाइंड करेंगे, मोड़ लेंगे, अब हम देखेंगे तो अब हमें कैंडल दिख रही है नहीं। टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट, अब इस पाइप को हम अपने क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट में मोड़कर देखेंगे। कैन यू सी द कैंडल नाउ, तो क्या फिर कैंडल आपको दिखाई देगी? तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो कैंडल हमें सिर्फ पाइप अगर सीधा होगा तभी दिखाई देगी। ठीक है, वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, अब आप इससे क्या नतीजा निकालते हो कि आपने इसने क्या कंक्लूजन निकाला? इससे हमें ये पता चला कि जो प्रकाश है एक सीधी रेखा में ही चलता है। ओके, दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इज नॉट इट, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्या ऐसा नहीं है? दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट इट अ शैडो फॉर्म्स, इसी वजह से जब एक ओपेक जब ऑब्जेक्ट रखते हैं हम तो उसकी शेडो बनती है। ठीक है, क्योंकि लाइट तो सीधी रेखा में चलती है। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। ओके ओके, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, वी ऑल यूज मिरर्स एट होम, हम सब घर पर मिरर यूज करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर, अब आप क्या करोगे, मिरर में देखो और अपना फेस उसमें देखने की कोशिश कीजिए। व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, क्या आपको जो मिरर आपको क्या उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है आपके फेस का मिरर में? वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर, हम जैसे हमें फेस का रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसी तरीके से हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उन सबका रिफ्लेक्शन ही मिरर में देखते हैं। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ द पॉन्ड और अ लेक, और कभी कभी जो हमें ट्रीज के, बिल्डिंग्स के और अदर ऑब्जेक्ट्स के भी, या फिर वाटर हो या फिर पॉन्ड हो, लेक हो, इन सब के रिफ्लेक्शन ही दिखते हैं मिरर में। ठीक है, जैसे हमारे क्या होता है, शीशे के सामने कोई, जैसे हम खड़े हैं, अब मान लीजिए आपका फेस है तो क्या होगा, तो जो हमारी फेस से जो अगर लाइट पड़ रही है तो लाइट पड़ेगी शीशे पर पहले, वो शीशे से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ेगी, यानी कि रिफ्लेक्ट होगी वो, तो जिसकी वजह से हमें उजाले में दिखाई देता है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, यानी वो शीशे से टकराकर लौट रही है, लाइट पड़ तो रही है, हम उसकी वजह से हम और जो शीशे से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ रही है तो हम उसकी आंखों की वजह से हम देख पाते हैं। तो एक्टिविटी 7 कर लेंगे अब। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम, अब ये वाली एक्टिविटी हम सिर्फ नाइट में या फिर डार्क रूम में कर सकते हैं। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज हर एंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, अपने फ्रेंड से किसी से भी एक मिरर होल्ड करने को बोलेंगे कि वो किसी रूम के किसी कॉर्नर में खड़े हो जाए, मिरर हैंड कर लेगा। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड, और रूम के एक दूसरे कोने में अपने हाथ में हम एक टॉर्च ले लेंगे। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन, ठीक है, और अब अपने जो हमने ग्लास, कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च, जो टॉर्च का जो ग्लास है उसको हम अपने फिंगर से कवर कर लेंगे, जब टॉर्च जलाएंगे तो उसके अपने फिंगर से कवर कर लेंगे। एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट, और अपनी फिंगर्स को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि उसके बीच में एक छोटा छोटा गैप रह जाए, जिससे कि वो लाइट की जो बीम होती है वो बन सके। डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड्स इज होल्डिंग, अब क्या होगा, जो आपकी टॉर्च की जो बीम लाइट है वो मिरर पर पड़ेगी और मिरर पे पड़ के वो टकरा के सीधी आपकी फ्रंट पर पड़ेगी। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड, तो बिल्कुल दिखेगा।
नाउ जैसे ये है, अगर हमारे पास बड़ी लाइट है, ठीक है, इसके पास तो छोटी सी टॉर्च है, तो इसने डायरेक्ट डाली है शीशे पर, शीशे से ऐसे शीशे से गई और शीशे से टकरा कर ये आपके फ्रेंड के ऊपर गई। तो ये टकरा कर जैसे यहाँ से गई तो ये रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर दोबारा इधर को लौट आई, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन इसकी टॉर्च छोटी है तो इसने डायरेक्ट दिखा दिया है, ठीक है। नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। अब हम जो टॉर्च का जो डायरेक्शन है उसकी लाइट को तब तक हम एडजस्ट करते रहेंगे जब तक कि जो लाइट का जो पैच है वो आपका जो दूसरा दोस्त खड़ा है इस रूम में उस पर ऊपर नहीं पड़ेगा, तब तक उसको एडजस्ट करके देखेंगे। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड फॉल्स ऑन इट। ये एक्टिविटी हमें बताती है कि मिरर से ही क्या होता है, डायरेक्शन लाइट का चेंज होता है और वो टकरा कर दूसरी तरफ पड़ता है। Here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror। यहाँ पर एक एक्टिविटी और दिखा रहे हैं जिससे हमें पता चलता है कि लाइट जो होती है एक स्ट्रेट पाथ में चलती है और वो मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्ट होती है वो। चलिए एक्टिविटी 8 कर लेंगे। फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.9। हम एक कॉम को फिक्स कर देंगे, एक बड़ी सी थर्मोकॉल शीट लेंगे, उस पर एक कॉम को फिक्स कर देंगे जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, और उसकी दूसरी साइड पर एक मिरर को फिक्स कर देंगे। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। अब क्या करेंगे, हम कॉम और मिरर के बीच में एक डार्क कलर की शीट फैला देंगे। कीप दिस देख छोटा इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम। कीप दिस इन सनलाइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सनलाइट में रख के देखेंगे एक्टिविटी करने के लिए, या फिर ऐसा करेंगे अगर सनलाइट की व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करेंगे, टॉर्च की लाइट से ही काम चलाएंगे। टॉर्च की लाइट नहीं तो मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर लेंगे, फिर इस तरीके से उसको करके देखेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब कॉम पर डालेंगे वो लाइट। तो डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ये एक्टिविटी हमें आइडिया देती है कि लाइट जो होता है वो ट्रेवल्स करता है सीधी रेखा में और गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और मिरर के द्वारा वो रिफ्लेक्टेड होता है। रिफ्लेक्टेड मैं दिखाती हूँ आप किस तरीके से, जैसे ये कॉम था हमारा, ठीक है, ये कॉम है हमारा, तो यहाँ से टॉर्च की लाइट जली, ठीक है, अब वो इस पर टकराई, शीशे पर टकराई और टकरा के वो इधर को लौट गई, ठीक है, जितनी लाइट टकरा रही है उधर को लौट रही है, ठीक है, वो टकरा के इधर को बन गई इससे, जिससे कि आपको छोटे छोटे से वो टकरा के बॉक्स टाइप के दिख रहे हैं। और ये जो है ना, इसको जो बोलते हैं, जो गैप दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पर लाइट शेडो बन गई है और बाकी जगह जो टकरा रही है वो शीशे पर टकरा रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर की साइड को निकल रही है। ओके ओके, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। आपको रिफ्लेक्शन भी समझ में आ गया है, ठीक है। तो लाइट कैसे शेडो, वो लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, और अगर मिरर कोई रखा है तो मिरर से वो टकराएगी और मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तब वो उसकी जो डायरेक्शन है उसका वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। चलिए लेसन भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उसके बाद कीवर्ड्स आते हैं, ल्यूमिनस, मिरर, ओपेक, पिन होल कैमरा, रिफ्लेक्शन, शेडो, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट। इन सबको डिफाइन कर लीजिएगा, इन सब की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, वो तो मैंने वर्ड टू वर्ड समझा ही दिया है, ठीक है। तो चलिए कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।